ये एडुटेरिया का पेपर है 71th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 22 है और फुल लेंथ टेस्ट पेपर 11। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डार्क वेब क्या है? सर्च इंजन द्वारा आसानी से न मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा है। तो बी आंसर इसका सही है। कौन सी तकनीक स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है? ऑगमेंटेड रियलिटी बनाती है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, बायोचिप किस में उपयोग होती है? ये जैविक विश्लेषण में उपयोग होती है। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 4, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ये यकृत होती है, जिसको लीवर बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 6, शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है? ये बी ऑप्शन इसमें सही है। दूध में विटामिन सी की कमी होती है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 7, शाकाहारी लोगों के लिए फलियां पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों मानी जाती हैं? इसमें मानी जाती हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। जो फलियां होती है पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है क्योंकि इनमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। नेक्स्ट है 8, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ के स्वाद हैं? जीभ के स्वाद इसमें बताने हैं तो कड़वा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मनुष्य की जीभ में स्वाद कलियों से जुड़े विभिन्न प्रकार के पैपिला होते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें मीठा, कड़वा, नमकीन और यहाँ पर उमामी खट्टा स्वाद उसका पता लगाने के लिए होते हैं। लेकिन जो मसालेदार और तीखे स्वाद का पता जीभ नहीं लगा पाती है। जो मसालेदार और तीखा इसमें दिया हुआ है इसका बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में अक्षीय कलियां जो ऑक्सिलरी बड्स हैं कहाँ स्थित होती हैं और उनका मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें होता है पत्ती और तने के, जो पत्ती और तने होते हैं कि जड़ पर जो नोड होगा नई शाखाएं, पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करने के लिए। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 10, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। लार जो होता है सुक्रोज, लार में टाइलिन होता है ना कि सुक्रोज होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। जठर रस में रेनिन होता है, अग्नाशय में अमाइलेज होता है और आंतरीय रस में इरेप्सिन होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो लसिका का में उपस्थित होगा। लसिका ग्लूकोज का निर्माण करती है, लसिका ग्लूकोज का निर्माण नहीं करती है। तो इसमें यहाँ पर गलत है। जो लसिका होगी वो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करेगी ना कि ग्लूकोज का निर्माण करेगी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। करेक्ट है, लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका उत्तकों से श्राव में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। ये भी ठीक है। 1, 3, 4 बी ऑप्शन में बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 12, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? इसमें यहाँ पर प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। तो ए आंसर इसका सही है। जो भी प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन होगा उसी को यहाँ पर जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली जो एक प्रक्रिया होती है वो पाचक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है 13, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए से संबंधित संचरण प्रस्तुत की। वह क्या है? ये द्विकुंडलित एक संरचना होती है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से कौन अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित नहीं है? इसमें इस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ए आंसर ही इसका सही है। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में
सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन लवक है। तो इसमें हमें गलत ऑप्शन देखना है। गलत ऑप्शन इसमें से कोई सा भी नहीं है तीनों में से, तो डी होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 16, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें यहाँ पर एक होता है भार बराबर होगा एम जी के, डब्ल्यू बराबर एम जी होगा। एम होता है यहाँ पर द्रव्यमान और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो एम जी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जो द्रव्यमान होगा वो तो वही रहेगा, लेकिन जो भार होगा ना वो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द्रव्यमान चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, पर भार जो होगा वो कम हो जाएगा। तो 1/6 करेंगे तो यहाँ पर इसका 10 kg आएगा। नेक्स्ट है 17 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही ऑप्शन यहाँ पर देखना है। कथन दिया हुआ है विकृति जो स्ट्रेन है एक मात्रक रहित राशि होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका कोई मात्रक नहीं होता है जो विकृति होती है। यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन और डिवाइड में लंबाई होती है, तो इसमें दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसकी कोई मात्रक नहीं आता है। कारण है विकृति वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन और उसकी मूल लंबाई के अनुपात को दर्शाती है। ठीक है, यही है यहाँ पर इसका फॉर्मूला। तो इसमें व्याख्या भी हो रही है और इसमें दोनों कथन भी सही हैं, तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तापमान मापन और स्केल रूपांतरण के संदर्भ में गलत कथन है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है। इसमें यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही तापमान को दर्शाते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। 273 डिग्री ये केल्विन होता है, क्योंकि जितना भी यहाँ पर 0 डिग्री है तो इसमें कितना जोड़ देते हैं, 273 जोड़ देते हैं, तो ये केल्विन में आ जाता है। ये भी ठीक है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान जो होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये गलत है। यहाँ पर जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, इसका जो मान होता है 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही गलत है, डी आंसर इसका सही है। इसका तीसरा होगा इसमें, तो यहाँ पर ये इसका सही मिलान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा इसमें सही है। सही कथन इसमें देखना है, माइक्रोस्कोप प्रकाश की अपवर्तन विशेषताओं का उपयोग करता है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 21, इसमें कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें देखना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सरे और पराबैंगनी किरणों के तरंगदैर्ध्य को एंग्स्ट्रॉम में मापा जाता है। नेक्स्ट है 22, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी कालावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2 पाई और रूट में L डिवाइड में G होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। G होता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, L होती है लंबाई और ये द्रव्यमान। तो इसमें यहाँ पर जो होगा इसका बी आंसर करेक्ट होगा। काला अवधि 2 गुनी हो जाएगी। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई को तो 4 गुना इसमें एल के प्लेस पर कर देंगे 4L। इसमें जैसे T = होता है 2 पाई हो गया और रूट में अब L की जगह कितना हो गया 4L हो गया और डिवाइडेड में हो जाएगा यहाँ पर G, ये है। तो इसमें यहाँ पर अब यहाँ पर इसको T डैश मान लेते हैं, तो उसकी कालावधि पर जो क्या यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना है। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे T डिवाइड में ये और L डिवाइड में L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से और G से G कैंसिल हो जाएगा। जब 2 रूट में 4 है तो इसमें यहाँ पर आएगा, रूट में जब 4 होता है तो 2 × 2 कर लेंगे तो एक बाहर निकाल लेते हैं तो 2 गुनी हो जाएगी यहाँ पर। तो इसमें बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 23, स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा निम्नलिखित में से किसके कारण शुष्क, खुरदरी और कड़ी हो जाती है। ये क्लोरीन के कारण हो जाती है, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्त नलिका निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होती है। सही है पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा है, जब विद्युत प्रवाह ट्यूब से गुजरता है तो
पारे के परमाणु उत्तेजित होकर पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 25, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट 26, सौर विकिरण में दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का परास क्या होता है? 400 से 700 nm होता है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा, नैनोमीटर में होगा। नेक्स्ट 27, रडार तकनीक में वस्तु की दूरी और गति का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसमें माइक्रोवेव तरंगों का किया जाता है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 28, जब संपीड़ित गैस को किसी कमरे में छोड़ा जाता है तो तापमान में गिरावट देखी जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, गैस का वाष्पीकरण हीट को अवशोषित करता है जिससे तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें गलत ऑप्शन देखना है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्त दाब को मापता है, ना कि वायु दाब को मापता है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही गलत है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, ये ऑप्शन ही इसमें गलत है, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा होती है ये संचित ऊर्जा नहीं होती है, तो इसमें ए ऑप्शन ही गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ से अब इसमें मैथ्स के और रीजनिंग के सवाल स्टार्ट है। किट्टी रमन की पत्नी है, जो यहाँ पर रमन है और यहाँ पर किट्टी है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। देव किट्टी का इकलौता भाई है, जो देव है ये इनका भाई है किट्टी का, तो ये प्लस हो गया। इकलौता भाई है। अगर डॉली रमन की बेटी है, ये जो डॉली है रमन की बेटी है, तो किट्टी की भी तो बेटी होगी ना, तो देव की पत्नी जो देव की पत्नी होगी वो देव की पत्नी डोली से किस प्रकार, मतलब कि मामी होगी, इसकी यहाँ पर वाइफ होगी देव की वाइफ, तो डोली की मामी लगेगी, तो बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 32 है, इसमें ए की पावर एक्स वाई माइनस जेड और ए की पावर वाई एक्स, इसमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ए की पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, माइनस के एक्स जेड होगा, और प्लस के वाई जेड, इसमें सभी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस के वाई एक्स हो गया, और प्लस के यहाँ पर जेड एक्स और माइनस के जेड वाई होगा। ये हो गया एक्स वाई से, इससे ये कैंसिल हो गया, वाई जेड से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ए की पावर आई यहाँ पर 0। अब किसी भी पावर होती है ना 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 33, संजीव राहुल और विक्की की कार्यकुशलता, इसमें कार्यकुशलता का यहाँ पर अनुपात दे दिया है 2, 3, 5, और संजीव अकेले एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है, वे सभी 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर विक्की काम छोड़ देता है, संजीव और राहुल मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर अभी इसका जो तीनों का कार्यकुशलता का अनुपात है 2, 3, 5 दे दिया, और संजीव अकेले काम को कितना 50 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पर जो कुल कार्य हो जाएगा कार्यकुशलता गुणा समय के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो संजीव की कार्यकुशलता है, संजीव कौन से नंबर पर आ रहा है? पहले पर आ रहा है, तो संजीव की कार्यकुशलता कितनी है? 2 है। इसमें यहाँ पर अनुपात जो दे दिया, अभी इसका हम कुल कार्य निकाल लेंगे संजीव का, क्योंकि वो 50 दिनों में कर रहा है, 2 इंटू कितना हो जाएगा, जो कुल कार्य होगा कार्यकुशलता गुणा समय के होगा, तो यहाँ पर कार्यकुशलता और इसमें यहाँ पर 50 दे दिया, तो इसका कुल कार्य जो आ गया ना, ये आ गया 100 इकाई। फिर यहाँ पर पूरा इसमें यहाँ पर अनुपात दे दिया है 2 प्लस के 3 और प्लस के 5, तो टोटल हुआ इसमें 3, 2, 5, 5, 5, 10, और यहाँ पर कितना आया इसका 5 दिनों तक वो काम को एक साथ करते हैं, तो 10 इंटू यहाँ पर हो गया 5, तो यहाँ पर आ गया ये 50 इकाई काम आ गया। अब जो शेष कार्य निकाल लेंगे, क्योंकि 100 कार्य है तो 100 इकाई तो किसका? संजीव का हो गया, और 50 जो था ना ये तीनों का मिलकर कार्य हो गया था। अब इसका यहाँ पर अब जो भी नेट में था शेष कार्य बचा, तो 100 हो जाएगा, माइनस के इसमें 50 होगा, तो बराबर इसमें आ जाएगी 50 इकाई, ये आ गया। अब संजीव और राहुल
जो संजीव और राहुल, इसमें विक्की काम को छोड़कर चला जाता है। संजीव और राहुल मिलकर से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसमें यहाँ पर निकालेंगे इसका शेष काम, तो दोनों का कितना होगा? एक तो संजीव का 2 है और यहाँ पर है राहुल का है 3, तो दोनों का टोटल हो गया 5। तो इसमें 50 था शेष कार्य और डिवाइडेड बाई कितना? 3 2 5, 5 आ गया, तो इसमें आएगा 10। इसमें 10 दिन में हो जाएगा वो, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 34, इसमें यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है और बीच वाले में इसमें यहाँ पर निकालना है। इसमें दिया हुआ है ये 40, इसमें देखेंगे यहाँ पर कौन सी सीरीज बन रही है। अगर यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें 20 और 28 को, तो ये हो गया 48, और इसी तरीके से ऊपर वाले को यहाँ पर हम माइनस करें, 43 में से 35 गए तो यहाँ पर बचा 8, तो 48 में से यहाँ पर 8 गए तो बच गया यहाँ पर 40, ये बच गया। इसमें यही वाली सीरीज बन रही है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को तो प्लस कर रहे हैं, 11 और 16, 6 और 1 7 और 2 27 हो गया, और माइनस के इसमें से यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 45 में से 28 गए, 15 में से 8 गया तो यहाँ पर 7 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। तो इसमें जो आएगी ना वैल्यू, ये आएगी 10। ये 27 में से 17 गया तो इसमें 10 वैल्यू बचेगी। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 35, 2 की पावर k क्रॉस 4 की पावर 12 और इक्वल्स टू ये, तो k का मान इसमें निकालना है। इसको भी यहाँ पर 2 ही बनाएंगे, तो 2 की पावर इसमें k है क्रॉस, इसमें 2 की पावर 2 है और क्रॉस इसमें कितना है 12, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी अब इसकी। और इधर कितना दे दिया 16, इधर इसमें दिया है 16 की पावर 11, इसको भी 2 की पावर में ही तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 में ही 2 की पावर k और 2 की पावर यहाँ पर 24 हो गई, और यहाँ पर कितना है k, तो 2 की पावर इधर बनेगी k प्लस k 24 इधर, क्योंकि बेस कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर इसमें है ये 2 की पावर, इसमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 आएंगे और ऊपर कितना है 11। अब इसको हमने तोड़ लिया, ये 2 की पावर, अब इधर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, k प्लस 24 बराबर आ गया यहाँ पर 44, क्योंकि बेस तो हमने इक्वल कर लिया, तो k प्लस 24 बराबर 44, k प्लस 24 इक्वल्स टू 44। अब इसको ये प्लस में तो इधर जाके हो जाएगी माइनस में वैल्यू, तो k बराबर 44 और माइनस के 24, तो इसमें जो आएगी वैल्यू 20 आएगी, तो ए आंसर ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे यहाँ पर है ये कार्डियोलॉजिस्ट, जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो यहाँ पर हृदय से संबंधित है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है ये किससे संबंधित है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ये किडनी से संबंधित है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 37, 74 लड़कों की एक पंक्ति में आदित्य बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, तो यहाँ पर पंक्ति है ये इस तरीके से मान ली, और इसमें 74 बॉयज़ हैं। अब आदित्य बाएं स्थान से, आदित्य तो ये तो इधर दायां होगा, यहाँ पर राइट हो गया, और इधर ये लेफ्ट हो गया। बाएं छोर से हमें देखना है, आदित्य बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, ये 27 स्थान पर है, जबकि अजीत आदित्य से दाएं से 7वें स्थान पर है, दाएं से, तो यहाँ पर ये इधर से हुआ, तो इसका जो दायां होगा अजीत तो इधर ही होगा यहाँ पर, तो कौन से स्थान पर है 7वें स्थान पर है, ये 7th स्थान पर जो अजीत है। पंक्ति के दाएं छोर से अजीत का स्थान क्या होगा, अजीत का स्थान निकालना है। अब ये 27 प्लस के कितना हो गया 7, तो यहाँ पर 34 आ गया, 34। अब 34 को हम माइनस कर देंगे किस में से 74 में से, तो इसका स्थान यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि और प्लस एक भी ऐड करना होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है यहाँ पर l प्लस के b, और यहाँ पर l प्लस b और माइनस के 1 उधर आएगा तो प्लस में हो जाती है, तो इसमें यहाँ पर प्लस के 1, इसमें जब कैलकुलेट करेंगे इसको 41 आएगा, 41, इसमें 41 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित श्रृंखला में इसके स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखना है। इसमें पहले 11 है, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है 28, फिर यहाँ पर दिया है ये, फिर है यहाँ पर 327, फिर उसके बाद 464,
फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर निकालना है। अब जैसे 11 है, ये 11 है तो यहाँ पर 1 कॉमा इसमें 1 की पावर इसमें 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पर ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11 आ गया। इसमें कोई सी भी सीरीज लग सकती है यहाँ पर, जैसे कि अब 28 है, 28 को 2 और यहाँ पर इस तरीके से 8 लिख लिया, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 3 हो गई। इसी तरीके से अब यहाँ पर 3 और 27, 3 और 327 है, तो इसको 3 लिख लिया और 27 लिख लिया, तो 3 जो भी ये है ना, इसी का ही यहाँ पर क्यूब बनेगा ये, इस तरीके से। फिर यहाँ पर 4 का भी देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर किसका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखेंगे। फिर आएगा 4, 4 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा ना, तो 5 को ही देखेंगे, 5 और कॉमा कितना हो गया, 5 की 3 हो गया, तो यहाँ पर 5 तो रहेगा ही रहेगा, और 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो इसमें आएगा 5125, ये बी में आ रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 39, इसमें यहाँ पर तनु का जन्मदिन, जो तनु है उसका जन्मदिन किस तारीख को है, इसमें कथन दिए हुए हैं और बताना है। तो इसमें यहाँ पर तनु का जन्मदिन एक देश के गणतंत्र दिवस पर है, इसमें कथन एक का इसमें उपयोग करना है, तब बताने इसमें कौन से निष्कर्ष निकल सकते हैं। ये तनु का जन्मदिन एक देश के गणतंत्र दिवस पर है, देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके मध्य में अशोक चक्र है, तो यहाँ पर तनु का जन्मदिन जो होगा एक देश के गणतंत्र दिवस पर है, तो यहाँ पर पहले का और दूसरा कथन ये दोनों एक साथ पर्याप्त होंगे तभी यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, यदि शब्द एम्पलीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर इसमें देखें, जैसे कि एम्पलीफाई है, ये एम्पलीफाई है, तो ए की तो ऐसी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना है, तो ए इसमें ए यहाँ पर ए हो गया, फिर एम यहाँ पर एम नहीं आएगा, एम तो बाद में आएगा, तो यहाँ पर इसमें जो होगी ना 3 अक्षरों की रहेगी, किस किस की, एक तो ए, एल और वाई, यहाँ पर एम्पलीफाई, तो ए, एल और वाई 3 अक्षरों की रहेगी, तो बी आंसर इसका सही होगा, इनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है 41, किसी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया, ये क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ये क्रिस्टी कोवेंट्री को 20 मार्च 2025 को ग्रीस में आयोजित IOC की 144वीं सत्र में चुना गया। नेक्स्ट है 42 है यहाँ पर अतेमाद और गदर 380 नामक मिसाइलें किस देश से संबंधित हैं, तो ये है ईरान से, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 43, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ये मालदीव और भारत के बीच में आयोजित होती है, माफिला खुशी में आयोजित किया गया, ए आंसर इसमें सही है, तब ये मालदीव में 2 से 15 फरवरी 2025 तक, और ये 13वां संस्करण था, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 44, सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया, इस जैविक मत्स्य क्लस्टर को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगा, इसमें नाबार्ड करेगा, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 45 है अरब प्लास्ट, जो अरब प्लास्ट इसका 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, ये दुबई में किया गया 2025 में, 7 से 9 जनवरी 2025 में आयोजित किया गया 17वां संस्करण, कहाँ पर, दुबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप को किया गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 47, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 जून 2020 को, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 48, बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें न्यायिक बुनियादी ढांचे के प्रभाव का मूल्यांकन करना, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 49, भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल कौन सा है, इसमें है अंजी खाद
पुल। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है सोनमर्ग सुरंग परियोजना का रणनीतिक महत्व मुख्यतः किस कारण से है। यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग को पूरे वर्ष सड़क संपर्क उपलब्ध कराती है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 51 उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर देखने हैं सही ऑप्शंस, इसमें सही विकल्प बताने हैं। उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिकी विकास का आकलन जीईपी सूचकांक से किया जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन जीईपी सूचकांक को जीडीपी के साथ साथ जारी करने की पहल की गई है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। जीईपी सूचकांक पारंपरिक आर्थिक विकास को मापने का एक पर्याय है और पर्यावरणीय तत्वों को ध्यान में नहीं लेता है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो जीईपी पर्यावरणीय सेवाएं जैसे हवा, जल, मिट्टी, वन के आर्थिक मूल्यांकन ये करता है और जीडीपी का विकल्प नहीं है इसमें। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 52 टोकामक जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किससे संबंधित है ये बताना है। जो टोकामक है यह एक टार यडल डिज़ाइन है जो नाभिकीय संलयन अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से प्लाज्मा को सीमित करता है और इसका जो उद्देश्य है सूर्य जैसी संलयन प्रक्रियाओं से निरंतर उत्पन्न ऊर्जा करता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 53 है भारत की पहली एजेंटिक एआई प्रणाली कृति किसने विकसित की है। ये की गई है कुट्रिम नामक स्टार्टअप के द्वारा। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 54 एक्सपायरी जो दवाएं हैं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किया गया केरल के द्वारा। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 55 वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ये जयश्री वेंकटेशन बनी है। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 56 आईपीएल 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किस टीम के खिलाड़ी को मिला है। ये मुंबई इंडियंस को मिला है। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 57 प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना युवा 3.0 की संस्था द्वारा संचालित है। ये है एनबीटी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 58 भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कहाँ स्थापित किया गया। ये नया रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। नया रायपुर, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 59 फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है। ये ICMR के द्वारा शुरू की गई है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, ICMR। नेक्स्ट है 60 भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है। ये कुनो और गांधी सागर को जोड़ता है। तो बी आंसर इसमें सही है। मध्य प्रदेश में है ये। मध्य प्रदेश का यहाँ पर जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश को ये जोड़ता है। इसमें राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है 61 भारत का पहला 3nm चिप डिज़ाइन सेंटर किस कंपनी ने खोला है। ये खोला है यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 62 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें गलत ऑप्शन देखना है। गलत ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 5.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें यहाँ पर 2025 में 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ना कि 5.1 है। तो सी आंसर इसका सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है 63 है केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरों को सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार कितने राशि की शहरी
चुनौती निधि स्थापित करेगी। ये करेगी 1 लाख करोड़ रुपए। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। डिजिटेक पुरस्कार 2025 में बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसमें प्रीपेड मीटरिंग का प्रभावी क्रियान्वयन करके। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 65। ई ग्राम कचहरी पोर्टल सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? ये बिहार में शुरू किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस भी देखने हैं। पटना के दीघा, यहाँ पर पटना के दीघा क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ये पटना के दीघा क्षेत्र में ही किया गया। दूसरा है, यह संस्थान व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मूल्य, नैतिकता और नेतृत्व कौशल भी प्रदान करेगा। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 67। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में पर्यावरण अनुकूल घंटा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य 2028 तक बिहार के हरित आवरण को 17% तक ले जाना है। तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। नोरबू AI निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ये नव नालंदा महाविहार राजगीर में किया गया है। तो सी आंसर इसका सही है, नव नालंदा महाविहार राजगीर में। नेक्स्ट है 69। बिहार पर्यटन नीति 2023 संशोधित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों, छोटे शहरों और जिला मुख्यालयों तक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है, स्टार रेटेड होटलों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए से घटाकर इसमें 5 करोड़ कर दी गई है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, नई नीति स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देती है। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो तीनों ऑप्शन सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 70। इसमें हड़प्पा कालीन स्थल और यहाँ पर नदी दी गई है। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के किनारे पर है वो बताना है। रंगपुर की बात करें तो ये मादर पर है, यहाँ पर पहले का। दूसरा लोथल भोगवा के है, यहाँ पर तीसरा। कालीबंगा ये घग्गर और रोपड़ सतलज नदी के। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। 2 3 4 1 बी है। नेक्स्ट है इसमें 71। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये सीतामढ़ी में किया गया। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 72। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द सीता का क्या अर्थ होता है? हल के निशान होते हैं। सी आंसर इसका सही है। और यहाँ पर देखें, उर्वरा, उर्वरा का मतलब होता है जुते हुए खेत, और लांगल या सिरा हल होता है, और ब्रक का मतलब होता है बैल, और कुरुविंदा या सक्रांत ये गोबर की खाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंद यवन के शासक सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में एक युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 74। गुप्त संवत कब और किस शासक द्वारा चलाया गया था? ये 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था। 319 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 75। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? ये है पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा है बुद्ध चरित। जो बुद्ध चरित है यहाँ पर वसुबंध, यहाँ पर वसुबंधु के द्वारा नहीं है। जबकि जो बुद्ध चरित है इसकी रचना कनिष्क के राजकवि अशोक घोष ने की थी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा इसमें गलत करें तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। 4 तो है ही, क्योंकि 4 आ ही रहा है अब तीनों में। हर्षचरित
ये बाणभट्ट के द्वारा ही है। ठीक है, 1, 3, 4 इसमें करेक्ट होगा, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 77। 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? ये की थी अरबी में, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 78। भारत में दिल्ली सल्तनत के शासक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये हुई थी यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त से। जो भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। आधुनिक पोलो की तरह एक खेल होता था, 1210 में हो गई थी। तो यहाँ पर इसमें दुर्घटनाग्रस्त से, तो सी आंसर इसमें सही है, सॉरी डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 79। कथन 1 और कथन यहाँ पर कारण आर दिया हुआ है और इसमें सही देखना है कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध अभियान चलाया था। ठीक है, ये पहला तो इसमें जो कथन होगा। दूसरा कारण है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी राज्यों को अपने आधिपत्य में लाना चाहता था। इसमें आर ना गलत है, ऐसा कुछ नहीं था कि अपने आधिपत्य में लाना चाहता था। जो दक्षिणी राज्य थे उसने उसे धन या एक निश्चित कर देना स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर आर गलत है और ए सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 80। 80 मध्यकाल में नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? इसमें अमीर खुसरो थे, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 81। एक अंग्रेज शिष्टमंडल में 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में आया था। उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? ये जॉन सुरमन के द्वारा किया जा रहा था, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 82। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? ये 1666 में हुआ था, जो यहाँ पर ए आंसर इसका सही है। ये 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो ए आंसर इसका सही है 1666 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें कथन और कारण दिए हैं और इसमें बताना है कौन सा सही है। ए है इसमें, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सन 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। 1765 में ही हुई थी और यहाँ पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कारण है इसमें इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया था। इसमें ये भी ठीक है और इसमें इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों ठीक है और इसकी यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखना है। सन 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसमें 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, यहाँ पर ठीक है। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है, 1823 में ही हुई थी, तो दोनों कथन ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 85। 85 है भू राजस्व बंदोबस्त के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1792 में किया गया था, 1792 में, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 86। संगोली या सुगोलू की संधि, जो सुगोली की संधि है ये 1816 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? इसके कौन पक्षकार थे? ये इसमें थे अंग्रेज और गोरखा, अंग्रेज और गोरखा, ए ऑप्शन इसमें सही है। 1813 से 1823 के बीच में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसके काल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ था, तो यहीं पर ये संधि हुई थी 1816 की संगोली संधि। नेक्स्ट 87। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? यह लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। 17 से 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ये
था, तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स को, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 88 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का किया गया था, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, पील आयोग का किया गया था। नेक्स्ट 89, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, विद्रोह और इधर नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं, तो इसमें सही कथन देखना है। पहला कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1832 के बीच में, और इसमें यहाँ पर देखें तो बुद्धू भगत, इसमें बुद्धू भगत थे, तो इसका जो होगा ना पहले का चौथा होगा, ये है। खासी विद्रोह की बात करें इसमें 1833 में हुआ था, और तीरथ सिंह जो असम में थे ये, तो इसका बी है। संताल विद्रोह की बात करें 1855 से 56 में सिद्धो और कानो थे, सिद्धो और कानो इसमें आ रहा है, तो ए ऑप्शन होगा। चेरो विद्रोह एक ही बच जाता है यहाँ पर, भूषण सिंह, और चेरो विद्रोह ये कहाँ पर, पलामू और झारखंड में हुआ था, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर 4 2 1 थी। नेक्स्ट है 90, सूची 1 और सूची 2 दी गई है इसमें, यहाँ पर इधर संस्थाएं और इधर संस्थापक दिए हुए हैं, ये देखना है इसमें। लैंड होल्डर्स, इसमें लैंड होल्डर्स की बात करें, जो जमींदार को ही लैंड होल्डर्स बोला जाता था। जमींदार एसोसिएशन ये 1838 में हुई थी, और द्वारिका नाथ टैगोर जी के द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर इसमें यहाँ पर ये है, और कब हुई थी 1838 में। इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा, तो इसमें पहला होगा। रहनुमाई मास दायन सभा, ये यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और 1851 में। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते ही हैं। साइंटिफिक सोसाइटी ये सर सैयद अहमद के द्वारा 1864 में। 2143 सी में, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, लेक्चरर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में किस प्रसिद्ध विचारक के भाषणों का संकलन है? इसमें स्वामी विवेकानंद जी का है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही क्रम भी देखना है। पहला है इसमें पूना समझौता। पूना समझौता की बात करें तो 24 सितंबर 1932 का है ये, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है ये भी 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 का। तो पूना के बाद में जो आएगा बी आएगा, ए के बाद में तो बी आएगा, ये हमें पता चल गया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी ये 1934 में हुई थी, तो बी के बाद इसमें सी आएगा 1934 में। गांधी इरविन समझौता हुआ था ये यहाँ पर 1931 में, 4 मार्च 1931 में हुआ, तो डी आएगा इसमें पहले, तो डी ए बी सी, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 93, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? 1907 में जो सूरत में आयोजित हुआ था उसका बताना है, तो ये 23वां था, 23 यहाँ पर 1907 में हुआ था, और 23वां ये अधिवेशन था। इसमें ही यहाँ पर कांग्रेस के जो नरमपंथी और गरमपंथी थे उनके बीच में यहाँ पर विवाद हो गया था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर देखना है क्रम से सत्य एवं असत्य कितने कथन है। तो पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की जांच के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। इसमें यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन नहीं किया गया था, हंटर कमेटी किया गया था, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। तो असत्य इधर लिख लेते हैं और सत्य इधर लिख लेते हैं, तो अभी तक एक हो गया। दूसरा, जांच समिति में अहमद खान को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया था। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो सही इसमें
जांच समिति में अहमद खान को ही किया गया था। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सच्चिदानंद सिन्हा ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इसमें यहाँ पर इनके द्वारा कोई इस्तीफा नहीं दिया गया था। शंकरन नायर थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा दिया गया था। तो दो इधर गलत हो गए। और यहाँ पर दिया हुआ है जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस ले ली थी। इसमें ठीक है दूसरा जो था भी, तो दो इधर सही और दो ही गलत। दो इसमें आ रहे हैं, तो दो बी में आ रहा है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 में महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? यहाँ पर जी के गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 96 औपनिवेशिक सत्ता के विरोध स्वरूप जिया तरंग आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में चलाया गया आंदोलन था? ये था उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932 के दौरान मणिपुर की जो जनजाति थी, जनजातियों ने भी अपना सक्रिय भागीदारी दिखाई थी, जो जिया तरंग आंदोलन था। तो इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने लाल कुर्ती आंदोलन को संगठित किया था। ये गलत है, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, ना कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड है, इसका नायक जनरल बी सी जोशी थे। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, ये बी सी जोशी नहीं थे। तो दूसरा यहाँ पर इसमें सही ऑप्शन दोनों, ना तो एक होगा ना ही दो होगा, इसमें दोनों ही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? इसमें जयप्रकाश नारायण थे, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 99 संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ये है बीजापुर में, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 100 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। ये देशी रियासतों के बीच और भारत सरकार संबंध बेहतर बनाना था, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 101 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये पुस्तक थी उनकी। और 1867 से 1868 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान 20 रुपये लगाया था, तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 102 इसमें यहाँ पर कथन देखने और सही ऑप्शंस भी बताने हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। इसमें यहाँ पर भारत में जो माना जाता है ना, यहाँ पर MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर को माना जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें ये पंतनगर को ही माना जाता है हरित क्रांति के लिए 1966 में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 103 इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी के प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी के प्रति घंटा कुल आय से विभाजित किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर पाल्मा अनुपात होता है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 104 है, इसमें यहाँ पर मिलान भी करने हैं। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, इसमें ये जागीरदारी प्रणाली है ये। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ये होती थी जमींदारी प्रणाली।
यहाँ पर ये जो क्यों होगा, क्यों का आएगा इसमें 4th नंबर। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। इसमें यहाँ पर होगा ये रैयतवाड़ी प्रणाली थी। इसमें एक ही बच जाता है, ये महालवाड़ी प्रणाली होगी। तो इसका जो होगा यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। पी का 1, क्यू का 4 और यहाँ पर ये, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 105 इसमें यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्न कथन दिए हुए हैं और इसमें सही कथन यहाँ पर देखने हैं। यदि बाजार मूल्य ज़्यादा है तो किसान बाजार को बेचेंगे। यहाँ पर यदि बाजार मूल्य ज़्यादा होगा तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत ही होगा। दूसरा है यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है। तीसरा यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। तीसरा भी ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 106 विशेष आर्थिक क्षेत्र जो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति भारत में पहली बार आरंभ की गई थी। ये की गई थी 2000 में, वर्ष 2000 में। बी आंसर इसमें सही है। एशिया का पहला जो EPZ है ये 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था, जिसके बाद देश में 7 और EPZ स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है 107। इसमें यहाँ पर देखने हैं कि कौन सी जो भी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र कौन से इसमें किसका किया जाता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन, तो पहला ऑप्शन तो इसमें ठीक है। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, इसमें खनन और उत्खनन, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका गलत होगा। इसमें विनिर्माण किया जाएगा। खनन तो पहले का हो गया ना, प्राथमिक एक्टिविटी में आ गया। यहाँ पर विनिर्माण होगा, निर्माण होगा, जैसे कि गैस, जल और विद्युत आपूर्ति। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा गलत होने के बाद आंसर आ जाता है ए। नेक्स्ट है 108 निम्न युग्मों में से कौन सा इसमें गलत है। गलत ऑप्शन इसमें बताना है। यहाँ पर पहला है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस के मूल्य ह्रास, करेक्ट है ये तो। दूसरा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल होगा ये बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस के निवल अप्रत्यक्ष कर। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है साधन लागत पर राष्ट्रीय जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है बराबर होगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस के विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसमें ना तीनों ऑप्शंस सही हैं, तीनों ऑप्शंस सही हैं, तो इसमें सभी जो युग्म है वो सही सुमेलित है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 109 मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इसमें सही कथन देखना है, सही ऑप्शन इसमें बताना है। इसके 3 मूलभूत आयाम हैं, जिसमें लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि एवं एक अच्छा जीवन स्तर शामिल है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका। दूसरा ऑप्शन है सूचकांक का मान 0 या 0 के आसपास होना अच्छी स्थिति या उच्च एवं संतुलित विकास का द्योतक होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। 0 या 0 के आसपास खराब स्थिति होती है, जबकि जो 1 होगा उसके आसपास जो स्थिति होगी या उच्च व संतुलित विकास का द्योतक होता है, 1 होगा तब होगी। तो इसमें सही कथन एक ही होगा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 110 सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। इसमें कौन सा शामिल नहीं किया जाता है, ये है। तो इसमें किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें शामिल नहीं किया जाता है GDP में। नेक्स्ट है 111 लेखक विशुद्धि मग एक थेरवाद बौद्ध पाठ है जो लिखा गया था बुद्ध घोष के द्वारा। सी आंसर इसमें सही है, बुद्ध घोष के द्वारा ये लिखा गया था। 112 प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। इसमें हर्यक वंश को जाना जाता है, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 113 दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी। ये की थी यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा, तो बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 114 निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था। इसमें उज्जैनिया राज था जो 1702 से 1758। यहाँ पर इसमें उज्जैनिया राज, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 115
बिहार में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक कोठी की स्थापना वर्ष कब ये की गई थी, यहाँ पर इसमें मिलान भी करने हैं। अब इसमें देखें, यहाँ पर इसमें पहला है जैसे कि पुर्तगाली की इसमें बात करें, पुर्तगाली 16वीं शताब्दी के अंत में बिहार में पहुंचे थे। और यहाँ पर डच की इसमें देखें, पटना में पहला जो व्यापारिक अड्डा था डचों द्वारा 1632 में किया गया था, 1632 इसमें ये आ रहा है। और अंग्रेज का 1620 में, अंग्रेज जो थे 1620 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और वास्तविकता जो सफलता पाई थी उन्होंने 1651 में पाई थी। और डेनिस का यहाँ पर ये, तो इसका सी आंसर है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 116, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध था ये भागीरथी के तट पर लड़ा गया था, यहाँ पर 1757 में, तो भागीरथी, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 117, 1789 से 1794 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये किया था भोलानाथ शाह के द्वारा, और ये 1789 से 1794 में हुआ था, भोलानाथ शाह, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 118, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में महासचिव कौन थे, जो 1912 में हुआ था। इसमें थे सच्चिदानंद सिन्हा। 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, कहाँ पर, पटना के बांकीपुर में, तो इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 119, निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें देखना है इधर किसान नेता और इधर यहाँ पर किसान नेता और कार्य क्षेत्र दिए हुए हैं, मिलान करना है। यदुनंदन शर्मा ये गया से संबंधित है। फिर है यमुना कार्ये दरभंगा से संबंधित है। फिर है राहुल सांकृत्यानन ये संबंधित है अंबारी से, ये अंबारी से और ये मुंगेर से हैं, तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, BATC। नेक्स्ट है 120 है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस भी देखने हैं। पहला है भारत और बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार 1985 में प्रकाशित हुई थी। इसमें यहाँ पर गलत है, ये 1985 में नहीं हुई थी, यहाँ पर 1987 में प्रकाशित हुई थी पहली बार, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है पहला गलत, देखें तो दो ऑप्शन इसमें गलत हो जाते हैं। यह हर 2 साल में जारी की जाती है और 2023 की रिपोर्ट इसकी 18वीं रिपोर्ट थी, करेक्ट ऑप्शन है ये 2023 में जारी की गई थी और ये 18वीं रिपोर्ट थी 2023 में। इसके अनुसार बिहार का वन क्षेत्रफल जो है वो है 7,532 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, यहाँ पर 8% है। ये ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, 7532 ही है और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, दिए गए विकल्पों के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा दर्ज की गई है। ये की गई है अरवल में, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है, बिहार में औसतन जो वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है यहाँ पर 122, निम्नलिखित पर विचार करना है। इधर बिहार की नदियाँ और संगम बिंदु गंगा के साथ कहाँ कहाँ पर हैं वो बताना है। इसमें यहाँ पर देखें कर्मनासा, ये चौसा, जो कर्मनासा है चौसा। बूढ़ी गंडक की बात करें तो खगड़िया, ये खगड़िया में, और गंडक ये सोनपुर, और कोसी नदी ये है कुर्सेला, तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट है, DABC। नेक्स्ट है 123, बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों का भाग कितना है। इसमें 1/6 है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 124, गोवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन देखने हैं गोवर्धन योजना के संबंध में। तो इसमें पहला ऑप्शन है जिला स्तर पर कृषि एवं पशुपालन अपशिष्ट के निपटान के लिए बायोगैस उत्पादों का उत्पादन करना, 38 जिलों में 31 जिलों में गोवर्धन इकाई निर्माण करना। दोनों ऑप्शंस ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 125 है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में इसमें सही कथन बताने हैं। 2024-25 में बिहार सरकार के कुल व्यय में से योजना व्यय इसमें इतना करोड़
रुपए था। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। 2024-25 में स्थापना व्यय योजना व्यय से कम था। इसमें गलत है दूसरा ऑप्शन, योजना व्यय से कम नहीं था। राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम 2003 के सीमा के अंतर्गत है। 1 और 3 ऑप्शन ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 125 का आंसर बी है, 1 और 3। नेक्स्ट है 126। इसमें पहाड़ी दर्रा दी गए हैं और नीति दर्रा की बात करें तो ये है उत्तराखंड राज्य में। यहाँ पर ये उत्तराखंड में बनिहाल, जो बनिहाल दर्रा है जम्मू और कश्मीर में है। और यहाँ पर जालेपला की बात करें तो ये है जालेपला और नाथुला सिक्किम में। जालेपला और नाथुला ये सिक्किम में, ये जम्मू कश्मीर का है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 127। इसमें गलत जोड़े बताने हैं। गलत जोड़े यहाँ पर दूध सागर मांडवी नदी, ये गोवा पर स्थित है, जो दूध सागर है, ना कि यहाँ पर दूध सागर मांडवी नदी ये गोवा में, ना कि कर्नाटक में। तो पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये यहाँ पर कर्नाटक में ही है और कावेरी नदी पर है। तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें यहाँ पर गलत जोड़ा तो एक ही बन रहा है, एक ही, तो ये तो ठीक है दूसरा वाला। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 128। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? बुध और शुक्र। यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 129। 129 है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रोध, मतलब कि लैंड लॉक्ड जो कंट्री है ये है लाओस। लाओस है, तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 130। पैंजिया से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है इसको, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 131। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर देखना सही कथन, जो नाज़का प्लेट है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच ये स्थित है। तो यहाँ पर गलत है पहला ऑप्शन इसका। जो नाज़का प्लेट है ना, ये इसके मध्य स्थित नहीं है, जबकि दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल 2। नेक्स्ट है 132। जब विसर्प नदी जो मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होती है? इसमें ऑक्सबो झील होती है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 133। इसमें यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें जातियों से मिलान करना है। जनजाति कहाँ की है? जगह के नाम से। गोंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से, और डोंगरिया जो कौंध है ये उड़ीसा की है, और टोडा जनजाति ये नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है, नीलगिरी पहाड़ी से। और चैंचू की बात करें ये केरल से है। तो इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 ए में ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 134। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? इसमें उत्तरकाशी नहीं है, तो इसमें उत्तरकाशी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। पहला है चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, करेक्ट है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। और जो तांबा होता है विद्युत उद्योग में तार, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर बनाने के लिए एक अनिवार्य धातु है। दोनों ऑप्शन सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 136। 136 है निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसमें अफ्रीका है, तो ए आंसर इसका सही है, अफ्रीका। नेक्स्ट है 137। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? इसमें आर्गन है, बी आंसर इसका सही है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद इसमें बताना है तो आर्गन ही आती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। नेक्स्ट है 138। अनाईमुडी को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। यहाँ पर पहला तो ठीक है, इसमें कथन यहाँ पर अनाईमुडी को माना जाता है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित नहीं है तमिलनाडु में। और इसके यहाँ पर हाइट की बात करें तो 2695 मीटर है। ये केरल में है, केरल के अनामलाई
पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो एक ठीक होगा और ये गलत है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 139, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें सैडल पीक है, तो इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट 140, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार इसमें बी ऑप्शन है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। नेक्स्ट है 141 किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार आर्टिकल 356 के संदर्भ में संविधान के साथ धोखा है? ये एम के नाम्बियार के द्वारा बोला गया था। यहाँ पर ये वकील एवं कानूनविद थे, तो इसमें नाम्बियार सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 142, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 143, इसमें समिति और अध्यक्ष दिए हुए हैं, सूची 1 और सूची 2। इसमें यहाँ पर देखिए प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांतीय संविधान समिति है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले का, इसमें दूसरा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो नियम समिति है इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति समिति है ये जवाहरलाल नेहरू जी से, और मूल अधिकार पर सलाहकार समिति इसमें एक ही बच गया, यही इससे ये होगा। तो इसमें जो आंसर होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें 2 3 1 4 बी आंसर है इसका। नेक्स्ट 144, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी अनुसूची का निर्माण किया गया था? 9वीं का किया गया था, 1951 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 145 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। संविधान के आर्टिकल 17 के तहत उपाधियों का निषेध करता है, ये ना 18 में ना कि 17 में। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29 के तहत प्रदान किया गया है। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ठीक है, 29 के अंतर्गत ही किया गया, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 146, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस समिति के अनुशंसा के आधार पर किया गया है? ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 147, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? ये 70वें में किया गया है, तो इसमें जो होगा ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 148, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है किसके अंतर्गत आती है? ये प्रारंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, प्रारंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट है 149, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संबंध में इसमें यहाँ पर गलत ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन बताना है। इसमें पहला ऑप्शन सही है ये, इसमें जो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। दूसरा है इसमें राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। दूसरा ना ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें राज्य विधान मंडलों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते। इसमें संघ शासित क्षेत्र जैसे दिल्ली और पुदुचेरी किए जाते हैं, ठीक है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है, तो इसमें ना गलत कथन जो होगा केवल एक ही होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन, तो केवल ए आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 150, इधर सूची 1 और सूची 2 दी गई है। अब इसमें मिलान करना है किसका स्थापना कब की गई थी। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसकी यहाँ पर NHRC की 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें, CVC 1964 में की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ID जिसको बोला जाता है, न्यूज़ में हमेशा रहता है ये, तो इसकी स्थापना की गई थी ये 1956 में। ED प्रवर्तन निदेशालय को ED बोला जाता है। फिर यहाँ पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, CBI की।
तो इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 4 3 1 2।